थाली में रोटी पड़ी है, पानी भरा गिलास। जब याद तुम्हारी आती है तब भूख लगे न प्यास। हरी डाल पर मैना बैठे हमने समझा तोता है। जब याद तुम्हारी आती है दिल चुपके चुपके रोता है। कच्ची बेरी के देर को झाड़ना नहीं, खत खून से लिखा है इसे फाड़ना नहीं। नजरें क्यों झुका ली, क्या आप हमसे शर्मा गए? हमने नमूना दिखाया तो आप घबरा गए। मैं परेशान हूँ कि क्यों मेरी परेशानी नहीं जाती। जवानी बीत गई मगर मेरी नादानी नहीं जाती। हम जैसे आशिकों पर लाख इल्जाम होते हैं, निगाहें नेक होती हैं मगर वे बदनाम होते हैं। अभी हम मौजूद हैं उसी बाबा जी के पास में जो कि इस उम्र में शायरी बोल करके और इतना अच्छा अच्छा अनोखा शायरी बोले हुए हैं कि आप लोग सुनिएगा तो एकदम मगन हो जाइएगा। और उस बाबा जी से हम आप लोग को रूबरू करवाएंगे, मिलवाएंगे और शायरी भी सुनाएंगे। और बहुत ज्यादा काफी वायरल चल रहा है और काफी खुशी हो रहा है हम लोगों को ये चीज देख करके कि बाबा जी जो है इस उम्र में जो है कितने लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। हाँ जी, स्वागत है आपका भी। आ, आपका जो ये जर्नी है, जैसे आप वायरल हुए तो ये कैसे, मतलब क्या हुआ कि किस तरह से आप वायरल हो गए? वायरल हुए, हमको उम्मीद नहीं थी कि हम वायरल हो जाएंगे। अनजाने 15-16 कड़ी का एक कविता कहा, वही वायरल हो गया। हम शुरू से कविता बनाने के लिए बहुत शौकीन है। अच्छा, मतलब शुरू से आप कविता बनाते हैं। तो वो कौन ऐसा पल था जिस वक्त मतलब वो वीडियो रिकॉर्ड किया गया और किनके द्वारा रिकॉर्ड करके वो वीडियो डाला गया? वो दबड़िया ग्राम के रहने वाले अंकित सिंह का चैनल से है जी। सबसे पहले। मांगिएगा तो वायरल कविता है। कविता का ये वो कड़ी कही गया कि थाली में रोटी पड़ी है, पानी भरा गिलास। कविता दो तब उसे देखें। थाली में रोटी पड़ी है, पानी भरा गिलास। जब याद तुम्हारी आती है तब भूख लगे न प्यास। वाह वाह कल्पना वाह। को लीजिए, आ जाएगा हाँ, और कविता आ जाएगा यूट्यूब लगता में। है आप मतलब बहुत अंदर दिल के गहराई में घुस करके एकदम कविता को बनाते हैं। हाँ जी, यही बात है। जो आप कविता बोले हैं, जितना भी सोशल मीडिया पर आपका कविता चल रहा है, समझिए कि एकदम दिल को छू जाने वाला वो कविता है। हाँ जी, वही है। तो ये कविता आप मतलब कितना उम्र था आपका तब से ये कविता आप बना रहे हैं? हम 8वां क्लास में पढ़ते थे, तभी से बनाते हैं। मैट्रिक पढ़ते पढ़ते तो खत्म हो गए, नहीं पढ़ सके आगे। कितना मैट्रिक तक पढ़ाई किए हैं? हाँ, मैट्रिक का। तभी से आप कविता बना रहे हैं। हम्म। तो कुछ कविता सुनाइए हमारे दर्शकों को भी, जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। हम्म। कोई एक अच्छा कविता सुनाइए जो आपके दिल के करीब हो। कोई भी धार्मिक सुनिएगा कि वो प्रेम मोहब्बत वाला। दोनों सुना दी। दोनों के 500 रुपया दे। अच्छा ठीक है, आपकी सेवा के लिए हम हमेशा हाजिर हैं। ठीक है, सुनिए। थाली में रोटी पड़ी है, पानी भरा गिलास। जब याद तुम्हारी आती है तब भूख लगे न प्यास। हरी डाल पर मैना बैठे हमने समझा तोता है। जब याद तुम्हारी आती है दिल चुपके चुपके रोता है। कच्ची बेरी के देर को झाड़ना नहीं, खत खून से लिखा है इसे फाड़ना नहीं। नजरें क्यों झुका ली, क्या आप हमसे शर्मा गए? हमने नमूना दिखाया तो आप घबरा गए। मैं परेशान हूँ कि क्यों मेरी परेशानी नहीं जाती। जवानी बीत गई मगर मेरी नादानी नहीं जाती। हम जैसे आशिकों पर लाख इल्जाम होते हैं, निगाहें नेक होती हैं मगर वे बदनाम होते हैं। हाथों में कड़े छड़े, कानों में बालियां, साली हो तुम लेकिन देती हो गालियां। लाल लाल गाल पर जो देख लिया टील रे, गोरे गोरे कदमों पर फेंक दिया दिल रे। गोरे गोरे बालमा ने देखा हंस हंस के, प्रेम रोग जाल से बेचारी मरी फंस के। तो जवानी के नजाकत को रखो संभाल कर, ऐसे न चला कर जोबना निकाल कर। मांगो अगर जिंदगी तो न इनकार करेंगे, शर्त यह है कि आज तुमसे प्यार करेंगे। बहुत बोलबाला है जमाने में आपका, अलादीन का चिराग है खजाने में आपका। नथिया पहन कर तूने बेहाल कर दिया, एक हुस्न के बादशाह को कंगाल कर दिया। मोहब्बत को छुपाना कोई आसान नहीं है, ये दिल है मेरी जान कोई दुकान नहीं है।
अगर तू साथ है मेरे तो दिल आबाद है मेरा, कह दे बाप से अपने यही दामाद है तेरा। वाह वाह। शायर दिल्ली का करता हूँ मगर दिलदार नहीं मिलती है, ताजमहल बनाना चाहता हूँ मगर मुमताज नहीं मिलती है। वाह। नजर से नजर मिली मगर कमाल न हो सका, हाय रे हाथ उठाया था मगर सलाम न हो सका। तुम देश के गद्दार हो, सजाए जरूर पाओगे, मारेंगे बेटा तो उज्जर हो जाओगे। लिखे कभी दुखी जमाने का गाना, घर पड़ी दक्षिण तेलुआ नौतन पड़ी थाना। जहाँ चावल बासमतिया के देसी होला खेतिया, जिला हमार पड़ी कर बेतिया। वाह वाह। तो देखा दोस्तों, मतलब आप लोग इस कविता को सुन रहे होंगे तो आप लोग को हंसी भी आ रहा होगा, और एकदम जो भी बात इन्होंने कविता के माध्यम से कहा, कहीं ना कहीं वो हर एक आदमी के जो है जीवन में उस चीज को उतारा जा सकता है। एक भक्ति कविता। निर्भया हत्याकांड। दिल्ली का बसंत विहार इलाका, सुनसान एरिया, चलती बस में 23 वर्षीय पैरा की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म। दिनांक 16 दिसंबर सन 2012 रात्रि 7:30 बजे की सच्ची घटना। रचयिता कवि दुखी प्रसाद अकेला, ग्राम पोस्ट दक्षिण तेलुआ, प्रखंड नौतन, जिला पश्चिम चंपारण, बेतिया, बिहार। सपनों के पंख लगे आई कबूतरी, राजभवन मार्ग में छाई कबूतरी। माता ने जन्म दिया छोटी सी नीड में, राजमहल खोजने आई थी भीड़ में। सोचा था बादलों के पार वह जाएगी, दूसरों ने पाया वो सुख वह पाएगी। ऊंचे कंगूरों पर चढ़ ही ठहलाएगी, अबला पर हमला का मामला चलाएगी। बेहतर इलाज हेतु मेडिकल में जाएगी, कफन लपेट कर विमान चढ़ी आएगी। भारी इनाम माता सोनिया से पाएगी, बलिया की बेटी है गंगा नहाएगी। धरना प्रदर्शन बवाल मच जाएंगे, आसाराम रामपाल बच नहीं पाएंगे। ब्यादा भी पलते हैं राजा के राज में, होता अन्याय क्यों महिला समाज में। ब्यादा के संग यहाँ बाज सैर करते हैं, नन्ही सी जान क्यों व्यर्थ गैर लगते हैं। कल्पना की सैर कर रही थी कबूतरी, बाज के प्रहार से आहत हुई कबूतरी। आक्रमण से बचने का कोमल सा पंख था, नोच रहा बाज पंख बिल्कुल निशंक था। जघन्य अपराध की कहानी है जड़ की, दिल्ली में पड़ती थी यूपी की लड़की। घोर अंधकार थी, चल रही बेयार थी, काला शीशा बस में वो लड़की सवार थी। जाड़े की रात है, शाम 7:30 है, गैंग रेप कांड बलात्कार की वारदात है। गाड़ी रफ्तार रहे, निर्भया लाचार रहे, पुलिस के नाक पर बसंत बिहार रहे। एक दोस्त उसके संग था, चोट अंग अंग था, सबों ने मिलकर बेरहमी से मारे। मृत सा जानकर गाड़ी से उतार कर झाड़ी में फेंक दिया रोड के किनारे। बस रहे खाली से हाली हाली वार करे, खून की होली दुर्दांतों ने खेली। 16 दिसंबर सन 2012 को घटना अंजाम दिया युवती अकेली। बस से दिनेश की राम सिंह था चालक, चमड़ा उधेड़ा 17.5 का बालक। 6 अपराधी जिसमें बच्चा किशोर था तो नाबालिग लेकिन बड़ा मुंहजोर था। 23 की कन्या थी पैरा की छात्रा, दर्द से कराहती की सिंगापुर की यात्रा। मौत और जिंदगी की जंग 13 दिन हुई, भोरे 3:30 बजे शून्य में विलीन हुई। पीड़िता की चीख भाई दूर दूर जाएगी, जर्मनी जापान चीन रूस ले सुनाएगी। हद कर दी तूने, मानवता शर्मसार है, थूक दो कुकीट पर धिक्कार है धिक्कार है। क्या था कसूर जान पाई न कबूतरी, दुखी कहे दुख तो लिखाई न कबूतरी। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। देखिए, इन्होंने जिस तरह से निर्भया कांड का अपने कविता के माध्यम से रचना किया हुआ है, वाकई एक दर्द को जो है इन्होंने जिस तरह से सुई और धागे से एक माला को बनाया जाता है, उसमें मोती गुथ करके, उस तरह से इन्होंने अपने कविता के माध्यम से एक एक कड़ी को जोड़ करके और उस दर्द को बयां किया है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और ये निर्भया कांड वाला कहानी, कविता, ये सब सुन करके आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में क्या फील हुआ,
आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये दादाजी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिए। और जितने भी न्यूज चैनल वाले इनके पास आते हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि इनका जो उम्र है, उम्र आपका कितना हुआ होगा? 80 वर्ष का उम्र है। 80 साल का इनका उम्र हो चुका है। और हमने इनसे पहले ही बात किया कि आपका एक चैनल बना दिया जाता तो आप भी उस चैनल से जो है कुछ पैसा कमाते। तो बोल रहे थे कि अब क्या करेंगे पैसा कमा के। तो मेरा सिर्फ इतना ही आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी इनके पास अगर इंटरव्यू के लिए आते हैं तो कुछ ना कुछ इनको मतलब हाथ में दीजिए, जिससे कि ये अपना जो है कुछ खर्चा पानी निकाल सके। क्योंकि हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं या आप ये वीडियो बना रहे हैं तो उस वीडियो से आप लोगों को जो है 200 या 500 रुपया निश्चित रूप से मिलता होगा, लेकिन इनको क्या मिलता है? अगर आपके चैनल के माध्यम से ये अगर कुछ कविता कह रहे हैं या कहानी कह रहे हैं तो आप लोग इनको इतना सपोर्ट कीजिए ताकि इनको जो है किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। या फिर आपके बच्चे बच्चे हैं? हाँ, लड़का 2 था, एक तो मर चुका है, एक तो है। एक लड़का भी है। बच्ची बच्ची? बच्ची 2 लड़की थी, शादी शादी हो गया है। हाँ। तो लड़का आपका देख रेख अच्छा से करते हैं? हाँ, ठीक करता है। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं ना ना, होता? कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहानी है दोस्तों। कहने का मतलब है ये शुरू से ही कविता लिखते थे, अपने बचपन से ही कविता लिखे हुए हैं। ये 8वीं क्लास में पढ़ाई करते थे उस वक्त से, और 10वीं तक इन्होंने पढ़ाई किया। और उसके बाद में जो है लोगों के बीच रह करके इन्होंने कविता अच्छे अच्छे कविता बनाए। बहुत ऐसा पिटारा इनके पास है जो कि खोलवाएंगे तो दिन भर इनके पास बैठे ही रह जाएंगे और इनका कविता जो है समाप्त नहीं होगा। सही बोल रहे हैं ना? हाँ, सही है। दिन भर हम बैठे रह जाएंगे इनके पास, लेकिन इनका कविता समाप्त नहीं होगा। तो इनके पास बहुत बड़ा कलाकारी है, गुण है इनके पास। वो क्षमता है जो क्षमता शायद ही इस समय में और लोगों के पास नहीं होता होगा। तो आप लोग जो इनके पास इंटरव्यू के लिए आते हैं तो इनको कुछ ऐसा खर्चा पानी के लिए दीजिए जिससे कि इनको जो है किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। और फिलहाल ये आप लोग देख रहे थे पवित्रा न्यूज। और मेरे न्यूज के लिए कुछ बोल दीजिए दर्शकों से। न्यूज आपका तो बहुत बढ़िया है, चलना चाहिए, खूब चलेगा, हमारा आशीर्वाद रहेगा, खूब बढ़िया आशीर्वाद दीजिए, मूड़ी पर हाथ धरिए। आशीर्वाद है। चलिए बाबा जी आशीर्वाद दे दिए हैं। और आप लोग भी जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि बाबा जी का इंटरव्यू आप लोगों को कैसा लगा और किसका इंटरव्यू आप लोग देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उनके पास जाकर के उनका आपके लिए इंटरव्यू करें, और आपका सवाल जो भी रहेगा वो सवाल भी हम पूछेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।